जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आप सभी के साथ एक संगत द्वारा किया हुआ सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप इसे पूरा सुने और गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आप सभी के साथ आगे शेयर करें, ताकि संगत का भी भला हो सके। आप गुरु जी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे और भी सत्संग आगे सुनने को मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज का शुक्राना सत्संग मैं अपने बच्चे की तरफ से कर रही हूँ। गुरुपा काफ़ी दिन हो गए, थोड़ा सा बेटा जिम वगैरह जाता है तो उसको थोड़ी सी बॉडी बनने लगी है। उसे बस वहाँ जिम में भी कई लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए कि बहुत जल्दी इसकी बॉडी बनने लगी है, और कुछ वो घर भी अपने आप को वो हमेशा निहारता रहता था। तो ग्रुप पर पता नहीं कहाँ किसकी नज़र लगी, और आपके मैसेज भी आ रहे थे। दोनों बच्चों को आप ब्लेस भी कर रहे थे, लेकिन मैसेज भी आ रहे थे कि बेटे के पीछे औरतें लगी हुई हैं कुछ ब्लैक मैजिक करने के लिए। तो सत्संग सुन, मैं वो सत्संग भी कंटिन्यू सुन रही थी ग्रुपा। लेकिन बेटे को अचानक से ही उस दिन फ़ीवर हो गया। 2-3 दिन इसे फ़ीवर रहा, तो हम डर गए कि अब पढ़ाई का टाइम है, तो अब ये फ़ीवर से वीकनेस भी आ जाती है। तो ग्रुपा मुझे सत्संग आया, उस सत्संग के अंदर भी वो लेडी बोल रही थी कि उनको भी सत्संग आए थे कि तेरे बेटे के पीछे कुछ औरतें लगी हुई हैं ब्लैक मैजिक करने के लिए। तो उन्हें भी फ़ीवर हुआ था ग्रुपा, और मेरे बेटे को भी फ़ीवर हुआ। तो मैं डर गई कि मैंने कहा ये तो सत्संग भी सेम आए हैं। तो ग्रुपा उसमें बताया था कि उन्होंने जल प्रसाद बेटे को कंटिन्यू दिया। तो ग्रुपा मैं आपको क्या बताऊं, हमारे घर में मेरी दादी सास की डेथ हुई है, और अभी 13वीं नहीं हुई। तो पूजा वगैरह तो हमारे वैसे ही नहीं हो रही है, मंदिर में जाना नहीं होता। और मैं आप के स्वरूप के आगे भी नहीं जा रही थी उस टाइम। तो ग्रुपा मैं मेरे पास एक शोकेस में छोटा सा आपका ब्रेसलेट स्वरूप पड़ा था। जो ब्रेसलेट टूट गया था, और स्वरूप मेरे पास कब से पड़ा है, तो वो मैंने रखा हुआ है संभाल के। तो मुझे याद आया कि वही मैं गिलास में, कांच के गिलास में डाल के जल बेटे को पिला दूँगी। तो 2-3 दिन लगातार बेटे को मैंने वो जल प्रसाद दिया ग्रुपा। आज मैंने वो खुद पी लिया और नया जल भर के रख दिया उसमें। तो ग्रुपा उसकी तबीयत अब पहले से काफ़ी ठीक है। मैं उसी की तरफ से आपको शुक्राना कर रही हूँ। तो ग्रुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। ग्रुपा मेरे दूसरे बेटे को भी हेल्थ ब्लेस करो, वो खूब पढ़े लिखे। ग्रुपा वो घर से दूर है, दिल्ली रहता है। तो ग्रुपा उसकी भी रक्षा करें, मेरे सारे घर परिवार की रक्षा करें। मेरे हस्बैंड जी के काम धंधे में बरकत दो ग्रुपा। थोड़ा बहुत जो कर्जा चढ़ा हुआ है वो भी उतर जाए, और जिसका जो देना लेना है ग्रुपा वो आसानी से दिया जाए। बच्चों की फ़ीस वगैरह तो थोड़ी सी टेंशन भी रहती है इसी सब चीज़ों की। तो ग्रुपा सिर्फ आप पे भरोसा है ग्रुपा कि आप जो अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हो उसे पूरा भी करोगे। तो ग्रुपा मैं आपका शुक्राना सत्संग बस आज इसी बात के लिए करना चाह रही थी कि बेटे को जल्दी से अब ठीक करो और वो स्कूल जाए राजी खुशी से। आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, सबके घर बसे रहें, सबके घर में खुशियाँ और सुख आएँ, और सब अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड जी के साथ और अनधन जन धन के साथ खुश रहे। जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा हर चीज़ के लिए आपका शुक्राना। मैं कल सत्संग शेयर नहीं कर पाई गुरुपा। कल मेरी दादी सास की 13वीं थी, और सुबह से मेरी डायबिटीज़ 265 पहुंच गई थी। तबीयत भी ठीक नहीं थी, सारा दिन आलस में भी गया। और शाम को मंदिर साफ़ करना था, उसके कपड़े वगैरह धोए। तो इस सब चीज़ों में पता नहीं क्या हुआ, सोचती रही कि करूँगी शुक्राना, पर हो नहीं पाया। गुरुपा आपका हर वक्त का शुक्राना है, हर चीज़ के लिए शुक्राना है गुरुपा। हमारे बच्चों की रक्षा करने के लिए जो आप हमें मैसेज भेजते हो उसके लिए शुक्राना है गुरुपा। मेरे बच्चों
पे आपका हाथ बना रहे हमेशा। खूब पढ़े लिखे दोनों बच्चे। मेरे हस्बैंड जी को आप ब्लेस करो, काम धंधे में बरकत दो, सेहत अच्छी रखो, और सबसे बड़ी बात कि उनकी अब तो दारू छुड़ा दो कृपा। अब तो उन्हें सही रास्ते पे ले आओ। और ड्रिंक करते हैं, बस यही थोड़ी सी टेंशन है कृपा। और वैसे भी मेरे फादर भी नहीं है, मेरा ब्रदर भी नहीं है, और सिस्टर वो मेरे से 15 साल छोटी थी। 3 साल पहले उसकी मैरिज हुई है, और मम्मी अकेले हैं। तो कृपा मैं आपसे विनती करती हूँ कि सब कुछ ठीक कर दो कृपा। इस दुनिया में आए हैं और जाने से पहले वो सब सुख देखना चाहते हैं जिसकी इच्छा है। हमने कभी आपसे टाटा बिरला बनने की बात नहीं की, लेकिन फिर भी कृपा एक खुशियाँ और सुख तो हर इंसान चाहता है। मैं आपका शुक्राना करती हूँ कृपा, जो हमें आपने जिस सिचुएशन में रखा वो भी बेटर है, उसके लिए भी शुक्राना है कृपा। हमारे बच्चों की रक्षा करो कृपा। कल एक बैड न्यूज़ मिली कि डीएवी स्कूल की एक वैन से एक आदमी मर गया। तो उससे पहले सत्संग भी आ रहे थे कि तेरे बच्चे पे कष्ट है, तू सत्संग सुन, मैं कटवा दूँगा। तो कृपा अजीब सा डर लगता है इन सब चीज़ों को सुन के। तो कृपा आप हमेशा हमारे बच्चों के साथ रहना, मेरे हस्बैंड जी के साथ रहना, मेरे घर परिवार वालों के साथ रहना, हमारे घर को ब्लेस करना, हमारे सर पे हमेशा हमारे घर की छत बनी रहे, काम धंधे में बरकत देना कृपा। हम आपसे बस विनती कर सकते हैं, क्योंकि पूरा करने का उम, सारा सब कुछ तो आपके हाथ में है कृपा। आप ही हमारी रक्षा करो, आप ही हमारे साथ हर वक्त रहो, सबको खुशियाँ और सुख दो कृपा। यही अरदास है। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा मैं कल सत्संग शेयर नहीं कर पाई, आज कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से बेटे के लिए मैसेज आ रहा था गुरुपा कि तेरे बेटे के लिए तू सत्संग सुन। उस मतलब कुछ न कुछ नेगेटिव मैसेज भी आ रहे थे और बहुत अच्छे से मैसेज भी आ रहे थे। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि परसों मेरी रात को अपने बेटे से बात हुई, तो उसने वो दिल्ली में है, उसने मुझे बताया कि मम्मी रात को 1 बजे हमारे पास वाले रूम से आवाज़ें आ रही थी और हम हेडफोन लगा के अपना मतलब अपना लेसन सुन रहे थे। तो गुरुपा उसने मुझे बताया कि हमें पहले तो पता नहीं चला मम्मी कि हेडफोन लगा हुआ था, हम अपनी तैयारी कर रहे थे एग्ज़ाम्स की। तो जब मेरी बैटरी हेडफोन की ख़त्म हुई तो मुझे आवाज़ आई, और फिर उसने अपने फ्रेंड को भी कहा, तो उसने भी अपना हेडफोन उतार के सुना तो उसे आवाज़ें आ रही थी। साथ वाले रूम में कोई लड़का था जो बार-बार बोल रहा था कि पापा मुझे माफ़ कर दो, मैं अब जा रहा हूँ, मैं नहीं रह सकता, मुझे माफ़ कर देना, मैं मर रहा हूँ। तो दोनों बच्चे घबरा गए और देखने के लिए बाहर गए, तो साथ वाले रूम में ही कोई लड़का था जो इस तरह से कर रहा था, मेरे ऊपर पानी डालो, ये करो। उसका क्लासमेट उसका रूममेट उसके साथ बैठा था और उसे कह रहा था ये तू क्या कह रहा है, क्या कर रहा है? तो ये दोनों ही बच्चे डर गए। इन्हें लगा शायद उस बच्चे पे भूत आ गया है, इन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था, और इन्हें लगा या तो इसको फिट्स आ गए या इसको भूत आ गया है। तो ये ऊपर ऑनर को बुलाने के लिए भागे, ऑनर को लेके आए, एजेंट को लेके आए नीचे। 2-4 ऊपर रूम में और भी बच्चे हैं पीजी में, उनको भी बुला के लेके आए। तो ऑनर ने आके देखा तो उसे समझ आया कि वो लड़के ने क्या किया हुआ है। उस लड़के ने नशा किया हुआ था। उस ऑनर ने उसको 2 थप्पड़ मारे बहुत ज़ोर से, और वो फर्श पे ही गिर के वहीं सो गया। बाद में वो जब उठा तो उसने बताया कि उसके यार दोस्तों ने उसे 2-3 बार कुछ सूंघाया था, सूंघने के लिए दिया था, और फिर वही नशा वो लेने लगा। तो अभी फर्स्ट ईयर में था वो लड़का, और अभी देहरादून से शायद नहीं, देहरादून से नहीं, लखनऊ से शायद वो यहाँ पढ़ने के लिए आया हुआ है। तो गुरुपा मैं सिर्फ यही बताना चाह रही हूँ कि मेरे बच्चों की रक्षा करना गुरुपा, उनकी संगत हमेशा अच्छी रखना, क्योंकि बेटे के लिए मैसेज आ रहे थे और मेरा ध्यान था कहीं छोटा बेटा है, जिम जाता है, कहीं उसके लिए मैसेज ना हो। बड़ा बेटा तो शरीफ है, लेकिन गुरुपा मुझे बहुत डर लगता है हमारा जब हम और हमारे बच्चे चाहे ठीक हो, लेकिन सामने से आने वाला बच्चा कौन सा है, कैसा नहीं है, ये पता नहीं चलता गुरुपा।
तो मैंने तो ग्रुपा वैसे भी सरेंडर किया। मैं ठीक है सत्संग सुनती हूँ, डर जाती हूँ, लेकिन मैंने आपको भी सौंपा हुआ है, आप ही ख्याल रखो अपने आप मेरे बच्चों का। तो ग्रुपा में यही सत्संग शेयर कर रही थी कि बार बार मैसेज आ रहे थे कि तेरे बच्चे के साथ धोखा होने वाला है, उसका दोस्त ऐसा है। लेकिन ग्रुपा, उसका रूममेट, वो दोनों तीनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये पड़ोस में जो भी लड़का है या फिर आसपास कोई भी बुरा लड़का है, ग्रुपा आप उसे उससे मेरे बच्चों से दूर ही रखना और रक्षा करना। ग्रुपा, मैंने आपको सौंपा हुआ है, बच्चा वहाँ पढ़ने के लिए गया तो उसे पढ़ाना ही पढ़ाना, उसे कामयाब बनाना भगवान, ज़िंदगी में उसे खूब सफलता देना, धन धान्य देना। जिस चीज़ के लिए बच्चे सोचते हैं, तरसते हैं कि हम बड़े होकर अपने पापा की हेल्प करेंगे, अपनी लाइफ अच्छी बनाएंगे, उन्हें गाड़ी का बहुत शौक़ है ग्रुपा, और गाड़ी मैं लेके नहीं दे सकती, मेरे पास इतना है नहीं, हम अभी पढ़ाई करवा सकते हैं बच्चों की। तो मैंने सिर्फ एक ही बात समझाई है कि पढ़ लिख के तुम सारी ज़िंदगी ऐश कर सकते हो कुछ बन के। तो इसीलिए बच्चा पढ़ाई में ही लगा हुआ है ग्रुपा। मैं चाहती हूँ उनके सब अच्छे सपने पूरे हों, आपका आशीर्वाद मिले ग्रुपा उन्हें, सदा उनके साथ रहना ग्रुपा, और मेरे दोनों बच्चों की रक्षा करना। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु मार्ग का जाप मंत्र करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, हर पल दा शुक्राना संगत जी। मैंने सोमवार की सेवा ली हुई है गुरु मार्ग का शुक्राना करने की, तो मेरा आज गुरु महाराज के चरणों में शुक्राना रख रही हूँ संगत जी। आज वही अष्टमी की, माता रानी की दिन है। आज लोग व्रत भी रखते हैं, पूजन करते हैं। तो संगत जी, हमारे में व्रत नहीं रखते हैं तो हम पूजते हैं, पर व्रत नहीं रखते हैं। तो और इस बार हमने पूजनी नहीं थी, तो हमने ऐसे, फिर किसी ने बोला कि ऐसे रख दो, जो मतलब सामान होता है हम ऐसे बना के रखते हैं। तो मैंने इस बार बोलते हैं ऐसे रख दो, जैसे आटा वगैरह हो गया, सारी चीज़ें, फ्रूट वगैरह, सूखा सामान होता है जो, वो रखा हो माता रानी की पूजा की। तो संगत जी, कल मुझे गुरु महाराज का मैसेज आया कि मैं ना पुत्र, कल बहुत बड़ा सुहाना दिन है, तो मैं कल तेरे घर आवांगा तो चाह पीऊँगा, तो तू मैनू पहचान ले। तो तू मैनू ना पहचान ले, तो इस बात नू ना तैनू ना बड़े दिनों का ना एक सरप्राइज गिफ्ट देना है, तो तू देना है, तो इग्नोर ना करी, मेरी गल सुन ली, इग्नोर नहीं करी। और संगत जी, सच में गुरु महाराज आए, और संगत जी, मैंने वही माता की पूजा की थी, तो जो मैंने सामान रखा हुआ था, मैं बोलूँ मैं किसको दूँ। तो संगत जी, कभी हर साल कभी किसी को देती हूँ, तो ऐसे कोई रिटीट नहीं है कि हर साल वही ले। तो संगत जी, मेरी टेलर वाली आंटी जी हैं, तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो उनकी बहू ने उठाया, तो मैंने उनको बोला कि वही माता रानी को मैंने पूजा हुआ, तो आप ले जाओ। तो बोलते कोई बात नहीं, मैं आती हूँ, तो ले जाती हूँ। संगत जी, वो आए, तो इतनी देर में है ना, ऊपर मैं पूजा करके गई थी। तो आज वही माता रानी को पूजन था 12 बजे के बाद। तो संगत जी, फिर मैं पहले मैंने ऊपर पूजा की गुरु महाराज के दरबार पर, तो फिर मैं गई नीचे पूजा करने। तो मैंने बोला 12 बजे ही जाती हूँ। फिर जोत वगैरह जलाए, तो साफ़ सुफ करके जोत जलाए, तो फिर माता रानी का पूजन किया, वही अष्टमी माता रानी का। तो फिर मैंने संगत जी उनको फ़ोन करके, तो मैं ऊपर आ गई, मैंने बोला आप ले जाओ। तो फिर मैंने बोला आप जल्दी आ, बोलते मैं बाद में आती हूँ। मैंने बोला जल्दी ले जाओ, मैंने अभी कुछ खाया नहीं है, तो मैं सोचा मोई ले जाओ आप, मैं देती हूँ। तो बोलते कोई बात नहीं संगत जी। मैंने बोला चल मैं इतनी देर में ऊपर जाके गुरु महाराज का मैं भोग, चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ संगत जी। तो भोग लगाने लगी, तो अभी बना ही रही, तो मेरी बेटी बोलने लगी, तो मैं समझ गई थी वो ही आई हैं। तो मैंने उनको बोला जब आओगे तो बेल बजा देना। तो मेरी बेटी बोलने लगी, मम्मा देखो कौन आया, मुझे नहीं पता। मैंने बोला आंटी की बहू आई होगी। तो बोलते अब देख लो। तो संगत जी, में हमने कैमरे देखा, और फिर मैं नीचे बालकनी में बोला कि आप ऊपर आ जाओ। तो संगत जी, वो डागी रखा हुआ, तो थोड़ा डर रही थी। मैंने बोला डागी बाहर कर दिया, आप आ जाओ। संगत जी वो आए। पहले संगत जी, जब मैं पूजा कर रही थी ना, तो गुरु महाराज के दरबार में जोत जला रही थी, तो उस वक्त कोई पता नहीं कौन अंकल जी आए, तो मेरे
अंकल जी नीचे गए तो उन्होंने कुछ मेरे मायके से कुछ मेरी भतीजी की शादी है तो उन्होंने करवा चौथ का कुछ आया होगा सामान तो वो भेजा हुआ था। तो मेरी दूसरी भतीजी के हाथ भेजा था, बड़े भाई की लड़की के हाथ भेजा हुआ होगा। तो उन्होंने कुछ किसी वो भी गुरु महाराज के संगत है तो वो उन्होंने किसी के और हाथ हमारे घर भेजा तो वो लेके आए। तो उन्होंने और मेरे एक धर्म का भाई है तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवाई। वो छोटी है अभी, तो मैं ऐसे बोल रही बहुत छोटी है क्यों शादी करवा रहे हो, बोलते हैं अच्छा रिश्ता आ रहा है तो करवा रहे हो। संजय जी उनका वो भी कार्ड देने आए थे, उनका कार्ड भी मेरी भतीजी का मेरे को भी दे के गए तो मेरी भतीजी कार्ड हमारे घर में रख दिया कि आप दे देना। तो संगत जी मैं अपने अंकल जी को बोलूँ, अपने बेटे को बोलूँ तो बोलते हैं हाँ जाऊँगा। मैंने बोला जब तो कॉलेज जाता है तो लेते जाना, तो उसको जा नहीं रहता, वो चला जाता है। ऐसे 2-3 दिन हो गए पड़े हो। मैंने बोला मिठाई ख़राब हो जाएगी। तो संगत जी ऐसे बातें चल रही तो थोड़ी अंकल के साथ भी अनबनी हो जाती है, बेटे के साथ हो जाती है। तो मैंने बोला रहने दो। फिर मैं संगत जी जब गुरु महाराज का जोर चला रही थी, मैं ऐसे ही मेरे मन में उसी वक्त बात आ गई, मसूम गुरु जी वो मिठाई ऐसे ख़राब हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी। फिर मैंने सोचा चलो मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ, आज फ्रिज में रख दूँगी मिठाई को। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उसी वक्त उनके घर से कोई आ गया, उन्होंने वही मेरे मायके से सामान भेजा हुआ था उसके हाथ में, तो उन्होंने आगे किसी और के हाथ भेज दिया। तो मैं पूजा कर रही थी, मुझे नहीं पता था। तो मैंने सोचा कोई अंकल का सामान होगा, मंगवाया होगा तो वो होगा। तो फिर बाद में बोल रहा है, मैं पूजा कर रही थी, उन्होंने बोला जो उनका कार्ड वगैरह डब्बा वगैरह वो कहाँ है। तो फिर अंकल जी ने खुद निकाला। मैंने बोला जी है, 2 है, हाँ 2 है, दे दो। तो वो ऐसे बातें कर रहे थे तो मैंने बोला उनको अंदर बैठाओ, पानी छानी पूछो। तो मैं पूजा कर रही थी संगत जी। फिर उन्होंने बोलते नहीं थैंक यू, वो चले गए संगत जी। तो मेरे गुरु माँ ने बोला था कि मैं आऊँगा, किसी के रूम में भी आ सकता हूँ, तो चाय पीऊँगा मैं संगत जी। तो मुझे वही चल रहा था दिमाग में। तो संगत जी जब मैंने फिर नीचे गई, माता रानी की पूजा वगैरह की, अष्टमी वही माता की पूजा की, कहानी पढ़ी संगत जी, कहानी भी सारी पढ़ी। और संगत जी इतना दिखाई दे रहा था, नज़र बहुत वीक थी, इतना पढ़ा नहीं जा रहा था मेरे से, कहानी छोटी सी थी। तो और मेरे गुरु महाराज फिर वो जो टेलर वाली आंटी थी उन्होंने अपनी बहू भेजी। तो मैंने बोला ऊपर ही आ जाओ। तो संगत जी मैं उस वक्त चाय का भोग बना रही थी। तो मैंने सारी संगत जी गुरु महाराज का चाय प्रसाद का भोग बना रही थी। तो फिर मैंने उनको ऊपर बुलाया। तो बड़ा मम्मी बहू मेरी बेटी बोले नीचे बैठा लो, मैंने बना रही थी। तो फिर मैंने उनको ऊपर बुलाया। तो बड़ा मम्मी बहू मेरी बेटी बोले नीचे बैठा लो, मैंने उनको ऊपर बुलाओ। तो वो ऊपर आए तो ढाके से डर रही थी, तो आके बैठी। तो फिर मैंने इतनी देर में चाय का भोग गुरु महाराज को लगाया। तो फिर उनके लिए भी बनाई। तो बोले कि मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं चाय 2 टाइम में पीती हूँ, सुबह शाम पीती हूँ। तो मैंने बोला नहीं आप आए तो मैं चाय तो बनाऊँगी। बना दी थी संगत जी वो गुरु महाराज की जो बना रही थी। तो बाकी गुरु महाराज का थोड़ी गुरु महाराज का चाड़ी गिलास भर के तो बाकी जो थे उसमें और दूध डाल के तो मैंने उनके लिए चाय बनाई। बोलती मैं चाय नहीं पीती इतनी। तो संगत जी फिर बोलती है थोड़ी निकाल दो। फिर मैंने उनके पास गिलास लेके गई तो उन्होंने निकाली संगत जी। फिर मैंने खुद निकाली थोड़ी सी। फिर उनके आगे फिर कल तब मैं रखे संगत जी। तो फिर उन्होंने खाए। तो संगत जी मेरे गुरु महाराज चाय पीने आए, बोलते मैं किसी के रूम में आऊँगा। तो संगत जी वो जो वही अष्टमी माता रानी की पूजा करते हैं वो लेने आई थी। तो वो माता रानी के रूम में आए संगत जी। मैं अपने गुरु महाराज का बहुत शुक्राना करूँ। मेरे गुरु महाराज ने बोला मैं आऊँगा, चाय पीने आऊँगा तो जो और मैं गिफ्ट भी दे के जाऊँगा संगत जी। मेरे गुरु महाराज बहुत प्यार है, बहुत गिफ्ट मिल जाएगा मेरे गुरु महाराज दिलाएंगे। और मैं अपने गुरु महाराज का बहुत शुक्राना करूँ संगत जी, बहुत शुक्राना। मेरे गुरु महाराज ने बोला था तो आए उन्होंने संगत जी। फिर चाय पी। फिर मैंने उनको ऐसे मैं श्रृंगार का सामान नहीं रखा था, ऐसे चूड़ियाँ वगैरह ऐसे दे दी उनको। तो वो बोलते हम नहीं पहनते हैं, ये वाली चूड़ी है कांच की। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अब सांप वाली चूड़ी है नहीं कोई। तो मैं सांप मतलब अपने डाली चूड़ी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, हमेशा सांप चूड़ी देनी चाहिए। वो थी मेरे पास तो मैंने वो दे दी। वो कांच की थी। तो फिर बच्चों के लिए भी दे दी, बच्चों के लिए भी थी।
तो फिर उन्होंने सारा सामान लेके चले गए संगत जी। फिर मैं उसके बाद ना चावल चढ़ाने लगी, तो मुझे याद आया कि मैंने आज चावल तो रखे नहीं माता रानी के आगे। संगत जी चावल ज़रूरी रखते हैं। तो फिर मैंने दोबारा मैंने बच्ची को बोला कि मैंने चावल नहीं रखे थे, सारा सामान रख दिया पूजन में, तो मैंने चावल नहीं रखे। तो बच्चे बोलते कुछ नहीं होता। मैंने बोला वो आप आंटी ले गई हैं सामान, तो बोलते कुछ नहीं, तो आप माता रानी के आगे चढ़ा के आओ, माता रानी स्वीकार कर लेती है। तो संगत जी मैं चाय प्रसाद का भोग गुरु मारे को लगा के थोड़ा बेटी को दिया, तो थोड़ा मैंने अपने लिए रखा। मैं तो वो खाने लगी थी, तो मुझे ऐसे कभी मैं उधर रख रही थी, कभी उधर रख रही थी, पता नहीं क्या चल रहा था। तो संगत जी वही गुरु महाराज बोलते, माता रानी बोलते चावल चढ़ा के आ। संगत जी फिर मैंने घर जैसे चावल अपने चढ़ाए। मैंने से बच्चे स्कूल गया कॉलेज, तो आ जाएगा तो मैं पहले चावल चढ़ा देती, फिर खुद खाऊंगी। तो संगत जी फिर मैंने चावल चढ़ा के फिर मैं चावल लेके गई नीचे। मैंने बोला खाली चावल नहीं चढ़ूँगी। फिर मैंने उसमें और दक्षिणा रख के माता रानी से माथा टेका। तो फिर माता रानी को बोला स्वीकार कर लो माता रानी, मुझे मेरे से भूल लगे, मैं चढ़ाया, मेरे जान नहीं रहा। तो माता रानी अपने बच्चों को बाप देखती है संगत जी, उन्होंने स्वीकार किया संगत जी। फिर वो आंटी को मैंने दोबारा फ़ोन किया, फिर उन्होंने आंटी ने अपनी बहू को फिर भेजा। तो संगत जी उन्होंने बर्तन भी लाने थे मेरे, जो बर्तन में डाल के दिए थी चीज़ें, तो वो भी देख के आई। तो उन्होंने सेब डाला था, खाली बर्तन नहीं उन्होंने दिया, उन्होंने सेब डाला हुआ था। जय मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। फिर मैंने उनको चावल वगैरह वो चाढ़े हुए थे वो भी दिए। तो उन्होंने उठाया, तो फिर बोलने लगे अगले साल जब आऊँगी तो मैं कहानी भी सुनाऊँगी, जल्दी आऊँगी तो फिर पूजा वगैरह करवाऊँगी और वो भी कराऊँगी, कहानी भी सुनाऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, मेरी माता रानी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप सब स्वीकार कर लेते। संगत जी मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि पूजने के बाद पता नहीं कि रखते हैं कि नहीं रखते हैं दोबारा, मेरे दिमाग में यही चल रहा था। मैं आंटी को पूछा, बोलते कुछ ही नहीं होता है, आपने ऐसे सूखा सामान ही रखना, वो बनाए थोड़े। तो अभी भी मैं सोचा मुँह ही था तो मैंने रख दिया। तो संगत जी मैंने बोला पहले गुरु महाराज से मैसेज करके, मैसेज देखो, मैंने फेसबुक को खोला संगत जी, मेरे गुरु महाराज का मैसेज देखो, बोलते हैं कि मन में श्रद्धा है तो फिर अगर मगर क्या, बस जैस 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 होता है। तो संगत जी मेरे गुरु महाराज का मुझे जवाब मिल गया। मेरे गुरु मानते हैं तेरे मन में इतनी श्रद्धा, इतना भाव है, तू श्रद्धा से जो कर रही है तो फिर उसको मगर क्यों कर रही है, सब कुछ अच्छा ही है, जैसी जैसी है। जय मेरे गुरु जी, आपका बहुत शुक्राना घर आने के लिए, चाय प्रसाद पीने के लिए, और मुझे गिफ्ट दिया आपने, सेब दिया मेरे गुरु जी, आपका बहुत शुक्राना। और इतनी प्यारी बात समझाने के, जो मैं बोल रही थी कि चावल मैंने बाद में चढ़ाए कि चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं, तो मेरे गुरु महाराज ने वो भी मुझे जवाब दिया कि नहीं मेरे बच्ची, हर मन में प्यार है, श्रद्धा से कर रही है तो अगर मगर कुछ नहीं होता है, सारा कुछ स्वीकार है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और संगत जी मैंने पहले भी शुक्राना किया, कुछ मन में कुछ हो रहा था कि ये शुक्राना कुछ मन में हो रहा है, देखो गुरु महाराज करवाते जो कर। मैंने बहुत बार शुक्राना करने की कोशिश की पर नहीं हो रहा है। अभी मैं पूजा करके आई हूँ, 7 बजे पूजा करके आई हूँ संगत जी, उधर भी शुक्राना करने बैठी, नहीं हुआ। फिर मैंने अभी ऊपर आके कमरे में बैठ के शुक्राना करी हूँ मेरे गुरु जी। मैं अब ये शुक्राना सोमवार की सेवा लिया मैंने गुरु महाराज का शुक्राना करने की, तो मैं आपके चरणों में रख रही हूँ मेरे गुरु जी, आपका बहुत शुक्राना। वही अष्टमी माता रानी सबके बच्चों को सुखी रखना, सबकी लंबी उम्र करना, सबको हेल्थ ब्लेस करना, सबको कामयाबी देना। और जो प्राची आंटी जी इतनी प्यारी सेवा करते हैं, इनके बच्चों को इतना ब्लेस करना, इनके अंकल पति को इतना ब्लेस करना, मेरी माता रानी मेरे गुरु जी। वही माता रानी आज आपका दिन है, सब बच्चों को ब्लेस करना, मेरे बच्चों को ब्लेस करना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और गुरु महाराज के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। और प्राची आंटी जी, प्यारी संगत जी, मेरे प्यारे सतगुरु जी, सत्संग करने में कोई मेरे से गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। हमें यही सत्संग को विराम करती हूँ। और मेरे गुरु जी सत्संग शेयर भी आप कराओगे, प्राची आंटी को आप ही हुक्म दोगे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और मेरे सतगुरु जी ने मुझे
करवा चौथ पे भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है संगत जी, बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत हिम्मत दी मेरे गुरु माँ ने मैसेज करके बोला कि मेरी सभी बच्चियाँ सदा सुहागन रहे और जय मेरा करवा चौथ वाले सब बच्चियों को आशीर्वाद है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैं जही अब गुरु मारा के जाप मंत्र के साथ विराम करती हूँ सत्संग को। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे सतगुरु जी, जय मेरे भोले बाबा, आपका बहुत शुक्राना। मैं हर वेले आपका शुक्राना करती रहूँ संगत जी। बहुत प्यारे मैसेज देते हैं गुरु जी, बहुत